Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1.17. तो अजीज़ तलबा तलबात आज हम एक्सरसाइज 1.17 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द रेशोज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने रेशोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जो रेशोज़ हैं हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, तो इनको एक जैसे मेथड से ही सॉल्व करना है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो और कोई टीचर नहीं आपको बताता या जिसने आपको नहीं बताई होंगी। मसलन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाएंगे और एग्ज़ाम की टिप्स भी दी जाएंगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों राइट द रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। सिंपलेस्ट फॉर्म रेशोज को बच्चों हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 75:100 बच्चों। 75:100, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे 75:100। अब बच्चों ये 5 से भी कटिंग हो सकती है, ठीक है, और डायरेक्ट हम इसको 25 से कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे ना इसको। देखो 25 3 और 25 4 100, 25 3 75, 25 4 ऐसे टेबल से कटिंग करनी है जिससे दोनों कटिंग हो जाएं। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये 25 3 25 4 तो ये हो जाएगा 3:4। इसके बाद दोबारा कटिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट रेशो होगी बच्चों। ठीक है, जो दोबारा और नहीं हो सकती तो ये सिंपलेस्ट होगी बच्चों। सिंपलेस्ट वो होती है कि जो उसके बाद दोबारा कटिंग ना हो जाए। 12:120, 12:120 बच्चों। इसको भी बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। रेशो लिखेंगे पहले 12:120, 12:120 बच्चों। अब इसको बच्चों डिवाइड करेंगे 12 से। किससे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। देखो ठीक है, ये देखो 12 1 12, 12 1 12 और 0 ऐसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1:10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसके बाद इसकी कटिंग मज़ीद नहीं हो सकती बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 2 किलोग्राम इज़ टू 800 ग्राम। 2 किलोग्राम इज़ टू 800 ग्राम बच्चों। ठीक है, ये किलोग्राम है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गौर करना है आपने। एक रेशो बच्चों किलोग्राम वाली है और एक है ग्राम वाली है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। मैंने आपको बताया ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो टीचर हाईलाइट नहीं करवाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनकी रेशो एक जैसी होनी चाहिए। पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोग्राम रेशो 800 ग्राम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि रेशो एक जैसी हो। ये रेशो और है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। ठीक हो गया, तो इसको भी हमेशा ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर में चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम जो होता है बच्चों 1000 ग्राम के इक्वल होता है। किसकी ग्राम के इक्वल होता है? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1000, ये चेंज हो जाएगा ग्राम में। किस में चेंज होगा? और ये तो हाई ग्राम में बच्चों, ये हो जाएगा 2000 ग्राम रेशो 800 ग्राम। अब देखो बच्चों, दोनों की रेशो एक जैसी होगी ना, दोनों की जो यूनिट है, सॉरी यूनिट एक जैसी होगी। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। ठीक है, अब इसको हमने कटिंग कर सकते हैं। ये देखो बच्चों 2 0, इसकी 2 0 से काट दो, 2 0 से काट दो, ये हो जाएगा 20 ग्राम रेशो 8 ग्राम। अब दोबारा कटिंग हो जाती है बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे अब 4 से। 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, 5 ग्राम और 2 ग्राम, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 5:2। ठीक है, आंसर में बच्चों हमने इसके साथ ग्राम नहीं लिखते। ठीक है, आंसर में सिर्फ हमने रेशो लिखनी होती है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है 5:2/3।
5:2/3 बच्चों। अब देखो एक ओवर की फॉर्म में है और एक बगैर ओवर की फॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले हमने लिखना है, लिखेंगे 5, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, बाई 1:2/3 बच्चों। 5/1 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 और 2/3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हम लिखेंगे 5:3:2:1, 5:3:2:1, तो ये हो जाएगा 5×3=15:2, 15:2। इसके बाद बच्चों मज़ीद ये कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है बच्चों 1/4:1/6। ये बच्चों जो ओवर की फॉर्म में होते हैं इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1/6:1/4, ये हो जाएगा 6×1=6:4। अब देखो ये बच्चों कटिंग हो जाती है ना, 2 के टेबल से कटिंग होगी बच्चों, 2 के टेबल से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। देखो 2×3=6 और 2×2=4, ये हो जाएगा 3:2 बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों 3:2। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट 1/900:1/66 2/33 बच्चों। अब इनमें से बच्चों एक पार्ट मैंने बताया था, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और इसमें से 6 वाला। जब भी आप एक्सरसाइज की तैयारी करो तो इन 2 पार्ट को बच्चों अच्छी तरह पहले कर लो, ठीक है। बाकी करें ना करें आपको समझ आ जाएंगे बच्चों। इनके फ्रैक्शन ख़त्म करने हैं बच्चों, 2 वैल्यूज़ होती ना तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 99, 66 और 33 का एलसीएम लेंगे पहले। 99, 66 और 33 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 2 से कटिंग करेंगे, 2 से करेंगे, ये 99 ऐसे आएगा। देखो 2 3 ज़र, अब 3 से कर लेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 ज़र 1 ज़र, 3 1 ज़र 1 ज़र। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़र 1 ज़र 11 और ये 11। अब 11 से कर लेंगे, 11 1 ज़र 1 ज़र और 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 2 × 3 × 3 × 11, ये एलसीएम आ जाएगा ना। 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, 18 को बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 8 ज़र 8, 1 1 ज़र 1, 1 8 ज़र 1 1 ज़र 1, 198 आ गया बच्चों। एलसीएम आ गया 198। अब हर एक वैल्यू से पहले हमने बच्चों 198 लिखना है। इससे पहले भी लिखेंगे 198 इंटू 1/99 रेशो 198 इंटू 1/66, 198 इंटू 2/33 बच्चों। अब इसको कटिंग करेंगे बच्चों, 99 1 ज़र, 99 2 ज़र बच्चों, 66 1 ज़र और 66 3 ज़र बच्चों, 33 1 ज़र और 33 6 ज़र बच्चों, ठीक है। ये आ गया, इनको कटिंग होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 2 1 ज़र 2 रेशो 3 1 ज़र 3 रेशो 2 6 ज़र 12 बच्चों। अब ये हो गया इसका फाइनल आंसर और ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म होगी बच्चों। इससे आगे फिर आगे सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननाउन। इसमें बच्चों अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। आर द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शन है, 4 वैल्यूज गिवन है, प्रोपोर्शन, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक जो अननाउन है, जिस तरह पी हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, एम हो गया, ये अननाउन है, वाई हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, एम हो गया, पी हो गया, ये अननाउन है। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक बच्चे की भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनमें से कोई पार्ट आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन इन द फॉलोइंग
प्रोपोर्शन। बच्चों फॉलोइंग प्रोपोर्शन में से हमने अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 12:P, 12:P ये प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन 3:6। बच्चों क्वेश्चन इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब इसको ना हमने जो प्रोपोर्शन में इसको ओवर में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12/P, इसको 12 ऊपर लिखेंगे हमेशा और इसको नीचे लिख देंगे 12/P। इस प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू लगा देंगे 3/6, ठीक है बच्चों। 12/P और 3/6 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जो मर्जी पहले लिख लो, पहले ये दोनों लिख लो या ये दोनों लिख लो, बात एक ही है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। पहले ये लिख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या पहले ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम कोशिश करें वो लिखा करेंगे जो फाइंड करें, P फाइंड करना है तो पहले ये दोनों लिख लेंगे। हम लिखेंगे 3 × P, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को इज इक्वल टू, अब इन दोनों को लिखना है 12 × 6, ठीक है। लिखना ये दोनों है और ये दोनों है, जो मर्जी पहले लिख लो, ये दोनों पहले लिख लो या ये दोनों पहले लिख लो, बात एक ही है। लेकिन लिखने ये दोनों हैं और फिर ये दोनों बीच में इज इक्वल टू लगाना है। अब P की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो 12 × 6 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग करेंगे, देखो 3 1 जार और 3 2 जार, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 12 2 जार 24 आ गया बच्चों। P इज इक्वल टू 24 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया जी। ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 8:X प्रोपोर्शन X:18 बच्चों, ठीक है। अब हमने इनको बच्चों ऊपर नीचे लिख देंगे, हम इनको ऊपर नीचे उसी तरह लिख देंगे, ये लिख देंगे 8/X इज इक्वल टू X/18। पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे, फिर पहली वैल्यू ऊपर दूसरी नीचे। अब यहाँ पे x अननोन है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, मैंने कहा जो मर्जी पहले लिख दो, ये x फाइंड करना है, x वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे x × x 8 × 18, 8 × 18 बच्चों। x को s से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x² इज इक्वल टू 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 64, 6 कैरी 8 1 8 और 6 14, 144 बच्चों। x² इज इक्वल टू 144 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब बच्चों हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे x², इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 144 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट गया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 144 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ना बच्चों, यहाँ पे देखो पेयर बना लो ना ऐसे, 1 1 जार 1, 1 में से 1 के 0, ऊपर से पेयर पूरा उतारेंगे 44, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 44, 12 आ गया बच्चों। तो 12 लिखेंगे और इससे पहले हमने प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास x का फाइनल आंसर आ गया +-12 हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 5:8 प्रोपोर्शन 15:m बच्चों, 15:m बच्चों। यहाँ अननोन बच्चों m है ना, m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 5/8 इक्वल टू 15/m, 15/m बच्चों। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये m ये है ना, अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 5 × m, 5 × m इज इक्वल टू 8 × 15, 8 × 15 बच्चों। m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 5 डिवाइड हो गया इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 8 × 15 डिवाइडेड बाय, ये बच्चों 5 इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कटिंग हो जाएगी 5 1 जार और 5 3 जार, तो 8 3 जार 24 बच्चों। यहाँ अननोन जो m है उसकी वैल्यू आ गई 24 आ गई बच्चों, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों 7:m प्रोपोर्शन m:28, m:28 बिल्कुल बच्चों उसी तरह ये लिखेंगे 7/m, इसकी जगह आएगा इज इक्वल टू
m बाई 28, जो पहले है उसको पहले लिखना है, m बाई 28। यहाँ पे बच्चों अननोन m है, ठीक है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा m इंटू एम इज इक्वल टू 7 इंटू 28, 7 इंटू m को m से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 7 2 14 और 5 19, 196 आ गया बच्चों, 196 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, m स्क्वायर है ना, m की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे m का स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे और 196 का भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ये और ये कट गया, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू बच्चों 196 का स्क्वायर रूट, देखो 1 1 कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, 1 में से 1 के 0, पूरा पेयर उतार लेंगे बच्चों 96, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 2 आ गया ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 4 2 19, ये 4 ये 4, ये हो गया 96, 14 आ गया बच्चों, प्लस माइनस 14 इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है x रेशो टू प्रोपोर्शन 150 रेशो 100, 150 रेशो 100 बच्चों, इसको भी ऊपर नीचे लिख देंगे, x बाई 2 इज इक्वल टू 150 बाय 100 बच्चों, 150 बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू अननोन x है, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 150, 2 इंटू 150 बच्चों, 100 नीचे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, ये एक 0 0 से कट गई, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार और फिर 5 से कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार, तो फाइनल आंसर बच्चों आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। 6 पार्ट है 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन, 4 डॉट्स को बच्चे प्रोपोर्शन बोलते हैं, 6 रेशो y, सेम उसी तरह 8 बाई 12 इज इक्वल टू 6 बाई y। अब अननोन बच्चों क्या यहाँ पे y है, तो y ही है ना, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को करेंगे, 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 6, जो मर्जी पहले लिख दो, 8 इंटू वाई लिख दो या y इंटू 8 लिख दो, जो मर्जी पहले लिख दो, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ बच्चों कटिंग करेंगे, ये हम कर लेते हैं कटिंग 4 से, 4 3 ज़ार और 4 2 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो y इज इक्वल टू बच्चों 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 6th पार्ट। 7th पार्ट है, सारे बच्चों एक जैसे पार्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। 2 बाई 5, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 बाई 5 इज इक्वल टू p बाई 20, p बाई 20, कोई सारे पार्ट है जैसे, कोई भी आ सकता है, लेकिन इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा ले बच्चों, ठीक है। इनको सॉल्व हुआ है डायरेक्ट, इनको हम सामने मल्टीप्लाई कर देना है, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। कर देंगे 5 इंटू पी इज इक्वल टू 2 इंटू 20, p की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 20 बाय 5, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, तो p आ गया बच्चों 8, 4 2 ज़ार 8 आ गया, p की वैल्यू आ गया हमारे पास बच्चों 8 आ गया। 8 पार्ट है बच्चों, 10 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई p, 5 बाई p। अब p हमारे पास ये डिनोमिनेटर में, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और फिर इन दोनों को, ये कर देंगे 10 इंटू पी इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ये p की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ये कटिंग करेंगे बच्चों, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार,
5 1 ज़र 5 2 ज़र। अब मजीद कटिंग नहीं होती तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा P इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ओवर में आ गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों पार्ट इनको अच्छी तरह कर लेना आपने बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है। इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच ऑन 6 स्विंग मशीन, 6 स्विंग मशीन है, 6 मशीनों में बच्चों अगर 150 शर्ट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, इन अ डे, एक दिन में, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू 225 शर्ट्स, 225 शर्ट्स के लिए कितनी मशीनें चाहिए एक दिन में। आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका बच्चों हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है, इसका हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है, अब देखो 150 शर्ट्स 6 मशीनों में बनाई जाती हैं। अगर हमने शर्ट्स ज़्यादा बनानी है, 225 शर्ट्स है, शर्ट्स ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा मशीनें भी ज़्यादा चाहिए होंगी। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चों लेके हमने डॉट डॉट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ 150 शर्ट्स कैन स्टिच्ड ऑन 6 स्विंग मशीन्स। ठीक है, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगा देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। सॉल्यूशन, यहां बच्चों 2 चीजों की बात हो रही है, एक होती है, एक है शर्ट की और एक स्विंग मशीन की। यहां लिखेंगे शर्ट्स और एक है स्विंग मशीन्स। ठीक है बच्चों, स्विंग मशीन्स, 2 चीज़ों की बात हो रही है, शर्ट्स की और स्विंग मशीन की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, ठीक है, हमें कितनी शर्ट थी, लिखा है 150 शर्ट्स और 6, ये 150 शर्ट्स हैं और 6 स्विंग मशीन है बच्चों। 150 शर्ट्स हैं और 6 स्विंग मशीन हैं, कि 6 मशीन से 150 शर्ट्स एक दिन में बनाई जा रही हैं। अब 225 शर्ट्स बच्चों, ठीक है, कितनी मशीन से बनाई जाएंगी। ठीक है, अगर हमने 225 शर्ट्स बनानी है तो कितनी मशीन से बनाई जाएंगी बच्चों, ये डायरेक्ट रेशो है। ठीक है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ेगी, एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, डायरेक्ट में दोनों का एरो एक तरफ लगाते हैं। ठीक है, अब देखो 150 शर्ट्स 6 मशीन से बनाई जा रही है, 225 शर्ट्स। ठीक है, ज़्यादा शर्ट्स है ना तो ज़्यादा मशीन भी ज़्यादा चाहिए होंगी। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह पहले इसका 150 बाय 225, दोनों का एरो एक तरफ है ना तो हम इसी तरह इसी डायरेक्शन में लिखेंगे 6 ओवर x। अब ये बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बन गया। ये हो जाएगा x इंटू 150 इक्वल टू 6 इंटू 225 बच्चों, 6 इंटू 225 हो गया बच्चों। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 6 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 150 बच्चों। अब हमने 225 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 225 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1350, 13, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाय 150 बच्चों, डिवाइडेड बाय 150। ये 0 0 से काट देंगे बच्चों। अब 135 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 15 9 ज़ार होता है 135 बच्चों, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड बच्चों। ठीक है, 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। अब बच्चों हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेनी है। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये हमारा
एक्स एक्सेस हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा बच्चों वाई एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सेस पे बच्चों हम ले लेते हैं शर्ट्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं शर्ट्स और यहाँ पे हम ले लेंगे मशीन्स, यहाँ ले लेंगे बच्चों हम मशीन्स ले लेंगे, ठीक है। शर्ट्स हम एक सीक्वेंस में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ये 50 है, ये 100, अपनी मर्जी से लिखे ना, 150, ये 200 और ये बच्चों 250 आ गया, ठीक है। और मशीन जो है हम यहाँ लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 बच्चों, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हमें गिवन था, ठीक है, 150 शर्ट्स और 6 स्विंग मशीन्स, 150 शर्ट्स, ये देखो 150 शर्ट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों और यहाँ से और 6 के नीचे इधर आएंगे, ठीक है बच्चों, ये 6 की सीध में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ में 6 की सीध में आएंगे यहाँ पे और 150 शर्ट यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ये, ठीक है। 150 शर्ट्स 6 स्विंग मशीन बनाती हैं, ठीक है। अब 250 शर्ट्स कितनी बनाई हैं, 250 शर्ट्स यहाँ पे हम जाएंगे बच्चों ऊपर, 250 शर्ट्स कितनी मशीन से बनाई हैं, 9 मशीन हमारा आंसर आया था बच्चों, ये 9 आ जाएगा 8 और 10 के बीच में, ठीक है, 8 और 10 के बीच में आएगा यहाँ पे, ये इसके ऊपर ये हमने डॉट डॉट लगा लेना बच्चों, ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आया, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आया, ये इधर से गया और इधर से इस लाइन के ऊपर आ गया, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों, एक पॉइंट ये आया, ये पॉइंट आया, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ये हमारा बच्चों इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि जितनी हमें शर्ट ज़्यादा चाहिए उतनी मशीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा शर्ट बनानी है तो ज़्यादा मशीन चाहिए होगी, कम शर्ट्स बनानी है तो कम मशीन चाहिए होगी, ठीक है। देखो 150 के लिए 6 थी, अब 250 के लिए शर्ट बढ़ी है ना तो मशीन्स भी बढ़ गई हैं। इस ग्राफ का मतलब है कि जितनी ज़्यादा हमने शर्ट्स बनानी है उतनी ज़्यादा हमें मशीन्स चाहिए होंगी, ठीक हो गया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट समझनी है आपने, कोई मुश्किल नहीं है। इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180, बच्चों 12 अंडों की कीमत 180 रुपीज़ है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़, 270 रुपीज़ में कितने अंडे हमें चाहिए, ठीक है, कितने आएंगे। इसका भी हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, इसका भी हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, यहां बच्चों बात हो रही है एग्स की और रुपीस की बात हो रही है, यहां लिखेंगे एग्स और रुपीस, एग्स और रुपीस में बच्चों रेशो है, ठीक है। 12 एग्स, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180, बच्चों 12 एग्स की जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है। 12 अंडों की जो कीमत है 180 रुपये है बच्चों, ठीक है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट ₹270, अब हमने एग्स देखने हैं कि एग्स कितने आएंगे 270 रुपीज़ में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बढ़ रही है बच्चों, 180 रुपीज़ में 12 एग्स आते हैं, तो जब रुपीज़ ज़्यादा होंगे, रुपीज़ ज़्यादा होंगे ना तो एग्स भी ज़्यादा ही आएंगे ना, ठीक है, डायरेक्ट रेशो लगेगी, ठीक है। अगर रुपीज़ ज़्यादा होंगे तो एग्स भी ज़्यादा ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसकी रेशो इसी तरह लिखेंगे 12/x, दोनों डायरेक्ट रेशो है, इसको इस तरह लिखेंगे तो इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरह लिख देंगे 180/270। अब ये भी बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे बिल्कुल उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे x इंटू 180 इक्वल है 12 इंटू 270, 12 इंटू 270 बच्चों, ठीक है। अब ये लिखेंगे x इज इक्वल टू, इनको ऐसे लिखेंगे 12 इंटू 270 डिवाइडेड बाय 180 बच्चों।
आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं बच्चों, यहाँ 0 0 से काट ले, 0 0 से काट गई। अब 9 से कटिंग कर लो, देखो 9 2 18 और 9 3 27, ठीक है। अब आगे लेके फिर दोबारा कटिंग कर लो, ये हो जाएगा 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। वहाँ भी कटिंग कर सकते हो लेकिन मिक्स हो जाता है ना, यहाँ पे भी कटिंग कर सकते थे। 2 1 2 6 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बच्चों 18x, कितने हो जाएंगे 18x। पूछा ना उन्होंने हाउ मैनी एग्स कैन ही बॉट, यहाँ लिखेंगे ही बॉट 18 एग्स। बच्चों वो 18 एग्स बॉट करेगा, ठीक है। अब हमने बच्चों इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम ले लेते हैं रुपीज़, यहाँ पे हम ले लेते हैं रुपीज़, ठीक है। ये लाइन हमारी जा रही है ना, ठीक है। ये डार्क कलर लाइन के ऊपर इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये रुपीज़ हो गया बच्चों। और यहाँ पे ले लेते हैं एग्स, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से लेने हैं। यहाँ पे यहाँ हम ले लेते हैं 90, यहाँ ले लेते हैं 180, 270 और 360। अपनी मर्जी से जा सकते हो बच्चों, 30 की रेशो में भी जा सकते हो, 60 में भी जा सकते हो, जिस तरह आपने मर्जी है वो आप उसी तरह जा सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं 6 12 18 24, एक रेशो में जाना है बच्चों। मतलब ये 90 की में गए हैं तो 90 90 जाएगा, ये 6 में जा रहा है तो 6 6 में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन में 180 रुपीज़ में 12 एक्स थे, ठीक है। वो ये 180 है ना। अब यहाँ पे 180 की सीध में ऊपर जाएंगे, ये 180 और ये बच्चों 12 था, ठीक है। ये ऊपर नहीं है बच्चों, ये ऊपर नहीं है, ये ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये 180 रुपीज़ में 12 एग है, ये हमारे पास ग्राफ आया यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। और बच्चों 270 में कितने एग्स आएंगे, अब 270 में जाएंगे, 270 में बच्चों कितने एग्स आए हैं, देखो 18 आए हैं ना, तो हम यहाँ पे इसकी सीध में आ जाएंगे 18, ठीक है बच्चों। ये बच्चों 18 आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों में से पासिंग लाइन ले लेंगे बच्चों, ये हमारा ग्राफ आ गया बच्चों। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जितने आप ज़्यादा रुपीज़ खर्च करेंगे उतने ज़्यादा एग्स मिलेंगे, ठीक है। अगर जितने ज़्यादा रुपीज़ लेंगे खर्च करेंगे उतने ज़्यादा एग्स मिलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जितने ज़्यादा आपने एग्स लेने हैं उतने ज़्यादा पैसे लगाएंगे, ठीक हो गया। अब 24 लेने हैं तो 360 रुपीज़ लगाएंगे। जितने ज़्यादा आपने एग्स खरीदने हैं उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको एग्स मिलेंगे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आप स्टार लगा लें। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। देखिए, इफ 30 लेबर्स डग 800 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ, बच्चों 30 लेबर 800 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ को खोदते हैं 3 घंटों में, ठीक हो गया। हाउ मैनी लेबर्स विल रिक्वायर टू डग दिस अर्थ इन 2 आवर्स, कितने लेबर्स इसी ज़मीन को 2 घंटों में खोदेंगे, ठीक है। डग करेंगे, खोदेंगे। आल्सो ड्रॉ ग्राफ करना है बच्चों। अब बच्चों 30 लेबर जो है वो 3 घंटों में खोदते हैं ना इसको, ठीक हो गया। तो 2 घंटों में टाइम कम हो रहा है, ठीक है, टाइम कम हो रहा है ना, तो टाइम कम में तो कितने लेबर चाहिए होंगे, ज़रा लेबर ज़्यादा चाहिए होंगे ना। एक चीज़ कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है। ये बच्चों कंफ्यूज करने के लिए 800 इसको यूज़ नहीं करना क्वेश्चन में, ठीक है। हमने टाइम लेबर्स को यूज़ करना है और टाइम को यूज़ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है कि 800 जो है ये कन्फ्यूजिंग है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, if 30 laborers dug 800 meter cube of earth, dig 800, ठीक है, मीटर क्यूब ऑफ अर्थ,
आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देना, ठीक है। आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज़ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट है इसमें पॉइंट ये है कि ये चीज़ अपने यूज़ नहीं करनी। इसमें क्या चीज़ बात हो रही है, एक लेबर्स की बात हो रही है, लेबर्स की और टाइम की बात हो रही है। सोल्यूशन लेबरर्स और टाइम की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। 30 लेबरर्स हैं, ठीक है, और वो टाइम लगाते हैं 3 घंटे, ठीक है बच्चों। 30 लेबर्स जो हैं वो 3 घंटों में ज़मीन को डग करते हैं, ठीक है। 800 मीटर क्यूब ज़मीन को डग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड करना हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डग 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितने लेबर्स हमें चाहिए, ठीक है बच्चों। एक चीज़ कम हो रही है, देखो एक चीज़ कम हो रही है ना, ठीक है। 3 से 2 आवर्स, एक कम हो रही है तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्स रिएक्शन लगेगा, ठीक है बच्चों। एक चीज़ कम हो रही है, 3 आवर्स से 2 आवर्स हो रहे हैं, तो ज़रा कम टाइम होगा तो लेबर्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगे ना, ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें रिवर्स रिएक्शन लगेगा। जब इसको लिखेंगे इसको उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। ये इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से टेल से, यहाँ पे लिखेंगे x/30, इसको रिवर्स लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको सीधा लिखेंगे, ठीक है। इनवर्स रिएक्शन का मतलब होता है एक वैल्यू को उल्टा लिखना है और एक को सीधा लिखना है। बाकी मेथड वही है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको x/30 लिखा है और इसको 3/2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन था। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बाकी आगे मेथड वही है बच्चों, 2 × x इज इक्वल टू 30 × 3, 30 × 3 बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 30 × 3 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 15 जार, तो x इज इक्वल टू कितना आया 45 बच्चों। तो 45, तो हमें कितने लेबर चाहिए, वी रिक्वायर्ड 45 लेबरर्स चाहिए, ठीक है बच्चों। 45 लेबरर्स चाहिए हमें इसको 2 घंटों में मुकम्मल करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, उसमें भी हम चेक करते हैं कि रिवर्स चल रहा है या, ठीक है, डायरेक्ट चल रहा है। ये हम ग्राफ बना लेंगे बच्चों। ये हमारा आ जाएगा x एक्सिस और ये हमारा आ गया बच्चों y एक्सिस। हम बच्चों x एक्सिस पे ले लेते हैं लेबरर्स और यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों टाइम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने रूटीन बनानी है, एक सीक्वेंस लिखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15, गैप इतनी दे दो, ये हो गया 30, 45 और ये हो गया 60, ठीक है बच्चों। और टाइम हम जाते हैं ऊपर, ये हो गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 30 लेबर्स, 3 आवर्स में 30 लेबर्स थे, ठीक है। 3 आवर्स में 30, ये देखो 3 आवर्स में 30 लेबर्स थी। ये हमें रेशो गिवन थी ना, ये हम इसको जाएंगे 30 लेबर्स अगर होंगे तो वो 3 आवर्स में डग करते हैं, ठीक है। ये तो हमें कंडीशन गिवन थी ना, ठीक है। 30 लेबर्स 3 आवर्स में डग करते हैं। अब बच्चों 2 आवर्स में कितने लेबर डग करेंगे, ठीक है। 2 आवर्स में, अब देखो 2 आवर्स में, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया 45, 2 आवर्स में कितने किए हैं, 2 आवर्स में 45 लेबर्स, ठीक है। ये बच्चों डाउन हो रहा है ना, डाउन हो रहा है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बच्चों ये डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये रिवर्स है, ठीक है। डायरेक्ट के लिए बच्चों ग्राफ ऐसे बनता है, ये रिवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने हम टाइम ज़्यादा करते जाएंगे, ठीक है, उतने हमें लेबर्स कम, ठीक है, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब लेबर्स 30 थे तो 3 घंटे लगे, 45 लेबर्स बढ़ा दिए, जितने लेबर्स बढ़ाते जाएंगे बच्चों टाइम कम लगता जाएगा, जितने, ठीक है, जितने लेबर्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेबर्स 30 थे तो 3 घंटे लगे, लेबर्स बढ़ा दिए 45 तो 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगे। लेबर्स और ज़्यादा करते जाएंगे तो टाइम कम करता जाएगा, ठीक है। लेबर्स कम करते जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता जाएगा, ठीक है। 45 लेबर्स थे तो 2 घंटे लगे। अब लेबर्स अगर कम कर दिए 30 करेंगे तो 3 आवर्स लगे। लेबर्स कम करते जाएंगे लेबर्स तो टाइम ज़्यादा लगता जाएगा, मतलब रिवर्स है, ठीक है। टाइम बढ़ाते जाएंगे तो लेबर्स कम होते जाएंगे, लेबर्स कम करते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 10 men हैव राशन फॉर 21 डेज। बच्चों 10 आदमियों के लिए 21 दिन का राशन है। ठीक है बच्चों, 10 आदमियों के लिए 21 दिन का राशन है। इफ़ 3 men लीव, अगर 3 आदमी चले जाएंगे इन द कैंप, हाउ मैनी डेज विल बी द राशन बी सफिशेंट, कि कितने दिन के लिए वो राशन काफ़ी होगा रिमेनिंग आदमियों के लिए। आल्सो ड्रा द ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 5 भी था इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके 100% चांसेस है इंशाल्लाह। इसमें पॉइंट भी है बच्चों कि 10 आदमियों के लिए 21 दिन का राशन है। ठीक है, 3 आदमी चले जाते हैं तो वो राशन कितने दिन में चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है बच्चों, अक्सर। इसको आपने हर हाल में करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पास टाइम नहीं होता, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह कर दो। 10 men हैव राशन फॉर 21 डेज, राशन फॉर 21 डेज। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा है मैंने, इंशाल्लाह इसके 100% चांसेस इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों। ठीक है, और पॉइंट भी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पॉइंट में आगे चल के बताता हूँ कि क्या पॉइंट है इसमें बच्चों। 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तरफ मैन की बात हो रही है और एक तरफ ठीक है डेज की बात हो रही है। ठीक है, 10 men हैव अ राशन फॉर 21 डेज। ठीक है, एक तरफ है मैन है और एक तरफ है डेज बच्चों। 10 men के लिए जो राशन है बच्चों 21 डेज का है। 10 men के लिए जो राशन है बच्चों 21 डेज के लिए है। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं 3 men लीव हो रहे हैं। यहां बच्चों 3 आदमी लीव हो रहे हैं ना, तो 10 में से 3 लीव कर दें तो कितने रह गए, 7 men रह गए। ठीक है, 10 आदमी लीव हो गए ना यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, 7 men रह गए तो कितने डेज चलेगा राशन। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों, ये वाला। ठीक है, 10 - 3 करना है, ये 7 लिखना है आपने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 नहीं लिखना, 3 आदमी निकल गए ना, टोटल 10 ठीक है, ठीक है, बाकी 7 रह गए। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो आदमी कम हो रहे हैं ना, ठीक है, तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा ना। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ बढ़ जाएगी। फिर अगर आदमी कम हो जाएंगे तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखें ना, यहाँ पे ऐसे, इसको हम सीधा लिखेंगे 10/7 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स लगेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x/21। ठीक है, रिवर्स का मतलब एक को सीधा लिखना है और एक को उल्टा लिख देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे, यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ये कर देंगे 7 × x इक्वल टू 10 × 21। अब 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 10 × 21 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 जार, 7 3 जार, तो x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 30 डेज चलेगा। ठीक है, तो राशन कितने दिन चलेगा, यहां लिखेंगे राशन विल बी सफिशिएंट, राशन विल बी सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब वो चल जाएगा फॉर 30 डेज। ठीक है बच्चों, 30 डेज तक चल जाएगा। अब हमने बच्चों इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे बच्चों। ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा आ जाएगा बच्चों वाई एक्सिस। और सॉरी, ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये नीचे एक्स एक्सिस आ गया ना, और ये हमारा आ गया बच्चों वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं बच्चों डेज ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं मैन। ठीक है, मैन ले लेते हैं। अब डेज यहां पे ले लेते हैं, ये हो गया 10 20, ठीक है, 30 और ये 40 हो गया। और मैन दे देते हैं। ठीक है, मैन यहां पे हो गया बच्चों 2 4 6 8 और 10। अब देखो बच्चों 10 मैन के लिए राशन जो 21 डेज था, ये देखो 21 तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा और ये
ठीक है। 10 मैन के लिए जो राशन था 21 डेज था, ठीक है, ये चलेगा, ठीक, यहाँ पे। अब मैन जब कम हो गए, मैन कितने आ गए बच्चों, 7 हो गए, मैन कितने हो गए, 7, ये 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। तो राशन कितने दिन चला बच्चों, ये 30 डेज चला, कितने दिन चला, 30 डेज चला, ये देखो, ठीक है। अब इसका भी बच्चों रिवर्स लगा ना, ये हमारा जो ग्राफ बना ये रिवर्स हो रहा है, मतलब एक चीज़ बढ़ जाएगी तो दूसरी कम होती जाएगी, ठीक है। अगर ये डेज ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है ना, डेज ज़्यादा होते जाएंगे तो फिर मैन कम होते जाएंगे, ठीक है, मतलब कम, जितने आदमी कम होंगे उतनी ज़्यादा दिन खुराक चलेगी, जितने ज़्यादा आदमी ज़्यादा होंगे तो खुराक उतने दिन कम चलेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। शयान ने 200 स्टेप्स लिए 160 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स। उसने 350 स्टेप्स में बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमने ये देखना है हमने, ठीक हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देना है। शयान टेक्स 200 स्टेप्स, ठीक है बच्चों, 200 स्टेप्स, और आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसमें है, एक तरफ बच्चों स्टेप्स हैं और एक तरफ है डिस्टेंस, स्टेप्स और डिस्टेंस, स्टेप्स और डिस्टेंस में रेशो है। 200 स्टेप्स में बच्चों, ठीक है, 200 स्टेप्स में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों 160 मीटर, ठीक है बच्चों। 200 स्टेप्स में डिस्टेंस ट्रैवल किया 160 मीटर, और 350 स्टेप्स में 350 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है, 200 में 160 डिस्टेंस ट्रैवल किया है 160 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, और 350 में कितना करेगा, ये चीज़ बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, स्टेप्स इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बच्चों, सीधा लिखेंगे 200/350। डायरेक्ट में जिस रेशो में इस तरह लिखते हैं, इसको ऊपर से नीचे और इसको भी इसी तरह लिखते हैं बच्चों, 160 और x। डायरेक्ट में सेम इसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 350 इंटू 160 बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x हमने ऐसे ही लिख देना है, ये हो जाएगा 350 इंटू 16 160 डिवाइडेड बाय बच्चों, ये 200 इधर नीचे आ जाएगा, 200 ये नीचे आएगा, ये 1 0 बच्चों इससे कट जाएगी, 1 0 इससे कट जाएगी, 2 1 2 2 8 16। अब 35 को और 8 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 8 5 44 कैरी आ गया, 8 3 24 और 4 28 280 बच्चों। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 280 मीटर आ गया बच्चों, क्या आया 280 मीटर आ गया। हमने फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, यहाँ लिखेंगे ही कवर्ड 280 मीटर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, उसने 280 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 25 मिनट्स और ट्रेन ट्रैवल 20 किलोमीटर। अब ट्रेन बच्चों 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसको भी स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कभी कभी पेपर में इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आसान, ठीक है बच्चों। इन 25 मिनट्स, in 25 minutes of train travel 20 किलोमीटर,
आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है टाइम है और एक है डिस्टेंस। बच्चों यहाँ लिखेंगे टाइम रेशो डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। अब टाइम कितना है, लिखा है इन 25 मिनट्स। बच्चों 25 मिनट्स की बात हो रही है, इन 25 मिनट्स टाइम हो गया 25 मिनट्स, ट्रैवल 20 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट्स में, 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है। हाउ फार विल ट्रैवल इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों। अब देखो सीधी सी रेशो है, 25 मिनट में बच्चों 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ये टाइम हो गया मिनट्स में, ठीक है। 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो टाइम कम हो गया ना, तो 5 मिनट्स में टाइम कम हो गया तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट रेशो है बच्चों, ठीक है। ये लिखेंगे 25/5 इज इक्वल टू 20/x, ठीक है। डायरेक्ट रेशो है, इसको सीधा इस तरह लिख दिया, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। डायरेक्ट में दोनों एक तरफ एरो होता है, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 को हमने करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ, इसको इसके साथ, और 5 को 20 के साथ, 20 इंटू 5 बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 5, ये 25 बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये कटिंग कर लेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर बच्चों। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ही ट्रैवल 4 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, इजी सा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अ कार ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर मेक्स 70 मिनट्स, ठीक है बच्चों। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में जाए तो 70 मिनट्स में जाती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक 70 किलोमीटर, ठीक है। कितने टाइम में वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आल्सो ड्रा अ ग्राफ, और ग्राफ भी हमने ड्रा करना है बच्चों, ठीक है। ग्राफ भी ड्रा करना है और फिर हमने देखना है कि वो 70 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 9 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे बच्चों, हमने डॉट डॉट लगा दिया और चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसमें यहां बात हो रही है डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है बच्चों। एक है डिस्टेंस और एक है बच्चों टाइम। अ कार ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर पर आवर इन 70 मिनट्स। 70 मिनट्स में बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर जाती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टेक द जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 70 किलोमीटर में जाएगी बच्चों, किलोमीटर पर आवर में जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। 70 किलोमीटर में जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। देखो बच्चों 70 अ कार ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर मेक्स अ जर्नी 70 मिनट्स में, ठीक है। 70 मिनट्स में 50 किलोमीटर करती है, ठीक है। 70 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी, ठीक है। सीधा सीधा रिएक्शन है बच्चों, सीधा डायरेक्ट रेशो है, ठीक है। 70 मिनट्स में 50 करती है तो 70 किलोमीटर कितने में करेगी बच्चों। सीधा रिएक्शन लगाना है, 50/70 इज इक्वल टू 70/x बच्चों, ठीक है। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 70। एक्स इज इक्वल टू बच्चों 70 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 50। 0 0 से कट गया। अब हमने 70 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 70 को 7 से 490 आ गए बच्चों। 490 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने 5 से डिवाइड कर देना है। 490 को
5 9 ज़ार 45, 9 माइनस 5 4 और 0, 5 8 ज़ार 40 बच्चों। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 80 आ गया बच्चों, ठीक है। x आ गया 80 मिनट्स में, ठीक है बच्चों। ये 80 मिनट्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 80 मिनट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटोज, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल्स। 7 लोग, एक फैमिली में 7 लोग हैं, उनके लिए एक वीक चलता है बच्चों। ये वीक याद रखना बच्चों, ये जो है ना कंफ्यूजिंग करने के लिए, ये 10 का यूज़ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी बच्चों पॉइंट है बच्चों। अगर टीचर मुश्किल क्वेश्चन देंगी तो ये वाला देंगी मुश्किल, ठीक है। ये 10 किलोग्राम जो है ये यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं, जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन किया था 5 में 800 का यूज़ नहीं है, 10 किलोग्राम का यूज़ नहीं है बच्चों। 7 लोगों के लिए एक वीक चलता है ये वाला बैग, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल ईट्स द सेम अमाउंट, तमाम लोग एक जैसा अमाउंट खाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, यही पोटैटो कितने दिन चलेगा। इफ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली, अगर फैमिली में 2 बंदे होंगे तो ये कितने दिन चलेगा, ठीक है। आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाना है बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, और 10 किलोग्राम का बच्चों इसमें यूज़ नहीं है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटोज आगे बच्चों लॉस्ट, आगे डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लें और इसके ऊपर लिख दें पॉइंट बच्चों। हमेशा पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई पॉइंट होता है, और आपने भी जब तैयारी करनी है बच्चों पॉइंट वाली क्वेश्चन की अच्छी तरह तैयारी करनी है, ठीक है। ये मैंने कहा ये कंफ्यूज करने के लिए 10 किलोग्राम, ठीक है, इसका यूज़ है नहीं है बच्चों। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बात हो रही है पीपल्स की और डेज की, ठीक है। क्वेश्चन है लास्ट फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल्स। 7 पीपल्स है, एक वीक है। एक वीक में कितने होते हैं बच्चों, 7 डेज होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। उन्होंने 1 वीक कहा है ना, तो वीक की जगह हमने लिख देना है 7 डेज लिख देना है, ठीक है। वीक की जगह हमने 7 डेज लिख देना है, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। ये 1 वीक की जगह हमने 7 डेज था, यहाँ पे डेज कर दिया, ठीक है। देखिए assume that eat the same amount of, how long will it potato if there are only 2 in the family। अगर फैमिली में 2 लोग होंगे तो वो कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेंगे पोटैटो, ठीक है बच्चों। ज़रा रिवर्स रिएक्शन है, एक चीज़ कम हो रही है ना तो ज़रा एक ज़्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है, ज़्यादा दिन चलेगा। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे 7/2, इसको सीधा लिखा और इसको रिवर्स लिख देंगे x/7 बच्चों। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 को x के साथ और 7 को 7 के साथ। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × x इज इक्वल टू 7 × 7, 2x इज इक्वल टू 49 आ गया बच्चों, और x इज इक्वल टू 49 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 49 को 2 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ये देखो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 के 1 और पॉइंट लगा के 0 लगा 2 5 24.5 डेज आया बच्चों, ठीक है। इसको हमने वीक में चेंज करना है। आप इसको हमने वीक में चेंज करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वीक्स में आ जाएगा 24.5। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ये वीक में आ जाएगा, ठीक है। 24.5 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 3 ज़ार 21, 4 - 1 3 हो गया, पॉइंट आगे पॉइंट लगा देंगे, 7 5 ज़ार 35 बच्चों। ये हो जाएगा 3.5 वीक्स, 3.5 वीक्स बच्चों ये चलेगा, ठीक है। 3.5 वीक्स चलेगा। इसका हमने ग्राफ भी बनाना है बच्चों। इसको हमने अभी ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है, और फिर उसके बाद हमने इसको ग्राफ बनाना है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों x एक्सिस, ठीक है। हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों
वाई एक्सिस। यहां पे हम ले लेंगे बच्चों डेज और यहां पे आ जाएंगे पीपल। डेज आ गए हमारे पास बच्चों 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह चलता जाएगा। और यहाँ पे ले लें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फर्स्ट में था 7 पीपल 7 डेज। ठीक है, अब ये 7 पीपल थे, यहाँ पे ये देखो 7 पीपल यहाँ पे आएगा और 7 डेज तकरीबन यहाँ पे आएगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7 पीपल होंगे तो 7 डेज चलेगा। और अगर 2 पीपल होंगे तो बच्चों 2 पीपल होंगे तो कितना आया था बच्चों? 2 आया था 24.5। 24 से थोड़ा सा आगे आया था बच्चों, 24 से थोड़ा सा आगे आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये रिवर्स है बच्चों कि एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होती जाएगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इस पार्ट का ग्राफ था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। बच्चों x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक हो गया। देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ ग्राफ। हमने बच्चों टेबल को कंप्लीट करना है और फिर हमने ग्राफ भी ड्रा करना है बच्चों। ठीक है, ग्राफ भी हमने इसका ड्रा करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे पहले देखो ये 2 है और ये 8 है, 2 है और 8 है। यहाँ से देखना बच्चों 2 से 6 कैसे बना। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखना है आपने 2 से लेकर 2 से 6 कैसे बन रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। अब सेम इसी तरह 8 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 24। दोबारा देखें, ये दोनों वैल्यू पता है। अब ये देखो 2 से 6 बना, 2 3 6 होता है। अब नीचे 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 6, 8 3 24। जिस चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई किया है वही बच्चों हमने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये भी, ये तो पता है, ये वाला कॉलम फिल करना है। अब देखो 2 से 10 कैसे बन रहा है। अब देखो यहाँ से देखो बच्चों 2 से लेकर 10, 2 5 10 हो गया। 2 बच्चों 2 5 10 हो रहा है ना। अब 8 को भी हमने बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 5 10 हो गया। ठीक है, 2 5 10 हो गया तो 8 5 40 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 कितने दर 2 7 14 होता है। देखो 2 7 14, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 करोगे 2 7 14 होता है। तो इस तरह 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 कितना होता है बच्चों? 56 आ जाएगा बच्चों, 56। ठीक है, 2 7 14 तो 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक टेबल आ गया। अब हमने बच्चों इसका हमने ग्राफ बनाना है। इसका हमने क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ बच्चों। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है। एक बच्चों एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में सबसे ग्रेटर वैल्यू 14 है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज ले लेनी है एक्स एक्सिस की। यहाँ हम करेंगे 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 10 12 14 बच्चों। ठीक है, और वाई एक्सिस में सबसे ग्रेटर वैल्यू 56 है तो 8 8 पे जाएंगे बच्चों। देखो 8 16 24 32 40 48 56 बच्चों। अब देखो टेबल में देखें, फर्स्ट वाली वैल्यू 2 थी, एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की 8 थी। एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 8 है बच्चों। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 8। सेकेंड है बच्चों एक्स 6 था और वाई हमारे पास था बच्चों 24। एक्स 6 था, हमने एक्स को 6 तक लेके जाना है और वाई था 24 बच्चों। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 24 थी बच्चों। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, एक ही आ गया। नेक्स्ट बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम ये वाली वैल्यूज हम ले रहे हैं, ये वाली पहले एक्स की 2 और 8, फिर 6 और 24, अब 8 और 32, फिर 10 और 40 इस तरह जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब 8 और 32 है बच्चों।
x की वैल्यू बच्चों 8 है और y की वैल्यू 32 है बच्चों। अब यहाँ हम 8 से ऊपर जाएंगे, यहाँ से 8 से ऊपर जाएंगे और 32 तक जाएंगे बच्चों। ये हमारे पास 8 आ गया और इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 32 आ गया बच्चों। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 10 और 40, ये 10 है और वो 40 है बच्चों। 10 से हमने ऊपर जाना है और फिर उधर 40 वाली साइड भी देखो 10, ये बच्चों ये हमारे पास 10 आ गया और ये हमारे पास बच्चों ये 40 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, 10 और 40। इसके बाद बच्चों 12 और 48, ये 12 है और ऊपर 48 आएगा बच्चों। 12 में जाएंगे और 48 ये है बच्चों, ये हमने 12 की सीध में जाना है हमने और ये 48 आएगा बच्चों, यहाँ से इस तरह आएगा। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया एक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14 और 56 बच्चों, यहाँ 14 की सीध में ऊपर जाएंगे और फिर 56 है बच्चों, ये 56 आ रहा है, ये 14 और ये हो गया हमारे पास बच्चों ये 56 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इन सारों पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे और तो हमारे पास एक इसका ग्राफ बन जाएगा। इन तमाम पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन एक ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक गुजरती हुई लाइन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये ग्राफ में गैप एक जैसा होना चाहिए, तो इसलिए हमारा भाई ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ये गुजरती हुई लाइन ये इसमें से जाएगी। ग्राफ में गैप एक जैसा होना चाहिए, देखो गैप अगर थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो हमारे पास ग्राफ टेढ़ा हो जाएगा, वरना ये सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो गैप अगर एक जैसा रखेंगे ना, देखो यहाँ पे गैप थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो ये लाइन टेढ़ी हो सकती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का ग्राफ आ गया बच्चों, ये पासिंग लाइन इनमें से गुजरती हुई लाइन आ गई, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 1 बच्चों, ठीक है, और उसका ग्राफ था। सेकेंड पार्ट है बच्चों अब सेकंड पार्ट है बच्चों, गिवन है 5 और 100 गिवन है, 5 और 100। अब देखो बच्चों 5 से 10 कैसे बना, 5 से 10 कैसे बना, 5 2s are 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस तरह 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बच्चों, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 2s are 10, तो इस 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 200 हो गया। अब देखो 5 से 15 कैसे बना, देखो बच्चों 5 से 15 कैसे बना, 5 3s are 15, 3 से मल्टीप्लाई किया ना। अब 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 3s are 300 आएगा, ठीक है। कंडीशन उसके मुताबिक ही चलनी है। अब देखो बच्चों 5 से 20 कैसे बना, 5 4s are 20, किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई हुआ 104 है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, अब इसके बाद 5 को 4 से किया ना, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, 5 5 से 25 और 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आएगा। अब देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 100 को 6 से करेंगे तो 600 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। जब थोड़ा गौर करेंगे तो आप देखेंगे जरा, ऊपर 5 का टेबल बना है, 5 10 15 20 25 30, नीचे 100 200 300 400 500 और 600 बन गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, अब इसका भी हमने बच्चों ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इस सेकेंड पार्ट का भी हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। चलते हैं ग्राफ की तरफ बच्चों। सेकेंड पार्ट का भी हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही जा रही है ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ क्या है हमारे पास बच्चों, 5 से जा रही हैं, 5 के ऑर्डर में जा रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, एक जैसा गैप रखना है, देखो 5 10 15 20 25 30 तक बच्चों। और वाई में 100 के गैप में जा रही है, देखो 100 200 300 ये बच्चों 400
500 और ये हो गया बच्चों 600। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ आ गई। अब हमने बच्चों प्लाट करना है, हमने इन वैल्यूज़ को प्लाट करना है। ठीक है बच्चों, हमने इनको करना है। अब देखो 5 और 100 को, 10 और 200 को, 15 और 300 को, 20 और 400 को करना है। ठीक है, पहले क्या है 5 और 100। ठीक है, 5 और 100। अब देखो ये 5 है और इधर 100 है। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हाँ ऐसे, और ये इधर से ऐसे आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ये 5 और ये 100 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 10 और 200 है बच्चों, यहाँ से 10 से ऊपर जाएंगे और 200 में जाएंगे। ठीक है, 10 से ऊपर जाएंगे यहाँ पे और ये 200 आ गया बच्चों। ठीक है, 10 और 200 था। फिर 15 और 300, 15 और 300 बच्चों, ये 15 है और ये हमारे पास आ गया बच्चों, ये 300 आ गया, ये पॉइंट आ गया। फिर 20 और 400 बच्चों, 20 और 400, ये 20 है बच्चों और ये हमारे पास आ गया 400 बच्चों। फिर 25 और 500, ये वैल्यूज़ हमारे पास टेबल में जो गिवन थी उस टेबल की वैल्यू से हमने ग्राफ बना रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर 30 और 600 बच्चों, ये 30 और ये हमारे पास 600 आ गया, 30 और ये हमारे पास बच्चों 600 आ गया। ठीक है, अब इन सारों में से पासिंग लाइन लगा लेंगे बच्चों, हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ हो गया, ये हमारे पास ये ग्राफ हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, ग्राफ 11 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, 11 का सेकंड पार्ट उसका बच्चों ग्राफ हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था और ये हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस था। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन है बच्चों, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ ड्रा करना है। इनवर्स प्रोपोर्शन है बच्चों, देखो ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आएगा, और नीचे 80 से 40 आया है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है बच्चों, नीचे 2 से डिवाइड किया गया है। ऊपर पहले हम देखो जिस तरह ऊपर क्वेश्चन की जिसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ऊपर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है नीचे उससे डिवाइड करना है। ऊपर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे इसको 2 से डिवाइड किया तो 40 बना। देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, अब 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक हो गया, अब इसी तरह आगे करेंगे हम बच्चों। अब यहाँ बच्चों 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है बच्चों, ऊपर इस तरह 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और नीचे 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 10, और 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास टेबल आ गया 180 240 420 8 10 और 10 और 8 बच्चों। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ बच्चों। ठीक है, इस टेबल का हमने बनाना है ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसका हमने बनाना है ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं पहले, और फिर हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में वैल्यूज बच्चों क्या है 1 2 4 8 और 10। ठीक है बच्चों, हम सीक्वेंस में जाएंगे 1 से 10 तक। ये देखें, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू होगी 10 तक, और वाई एक्सिस पे बच्चों हमारे पास आ रही हैं बच्चों वैल्यूज़ 80 तक है, 10 का गैप में जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 80 आ गया बच्चों, 80 आ गया। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले टेबल में बच्चों वैल्यू थे, अब हमने इनको प्लाट करना है, आपको बताया पहले भी। इसको करेंगे पहले
1 और 80 को, 2 और 40 को, 4 और 20 को। ठीक है, पहले आया 1 और 80। x की वैल्यू बच्चों वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 80। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 80। ये 1 है और ये 80 तक जाएगी बच्चों। फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ तक जाएगी? ये 80 तक जाएगी। ये इसको हमने लेके जाना है 1 वाली वैल्यू को 80 तक। 80 बच्चों सबसे ऊपर है यहाँ पे, ये हमारे पास आएगी, ये ऊपर तक आएगी ये। ठीक है बच्चों, ये 80 है, ये यहाँ पे आएगा। ये पहला पॉइंट आ गया बच्चों, 180 तक आएगा। अब इसके बाद बच्चों 240 तक आ रहा है। 2 वाली वैल्यू 40 तक आ रही है बच्चों। हम 2 को हम लेके जाएंगे 40 तक बच्चों। ठीक है, ये 2 वाली वैल्यू जाएगी 40 तक। ये 40 यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो 2 को हमने लेके जाना है 40 तक। अब बच्चों 2 को 40 तक लेके जाएंगे, इस तरह रख लो ना यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा 40 तक यहाँ पे। ये हमने डॉट डॉट लेके जाना है और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों आ रहा है 4 वाला 20 तक आ रहा है बच्चों। 420, ये 4 को लेके जाना है 20 तक। ये 20 आ गया बच्चों। 4 वाली वैल्यू आएगी 20 तक। 8 वाली बच्चों 10 तक। 8 वाली वैल्यू हमारी आएगी 10 तक। ये हमारा 8 है और ये 8 वाली x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 10। इसको यहाँ पे हम इस तरह लेके आएंगे, ये हमारे पास आ गई 10 होगी बच्चों। अब 10 वाली बच्चों 8 तक आएगी। ये हमारे पास बच्चों 10 है, ये 10 है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और 8 ये इधर आएगी तकरीबन। 8 बच्चों तकरीबन 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास ये आ जाएगी, ये हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए, तो अब हम इनको प्लाट कर देंगे बच्चों। इनको हमने प्लाट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे कर्व की फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ऐसे आया। ठीक है, ये ग्राफ आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ग्राफ आ गया 12 पार्ट का। 12 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 12 का लास्ट पार्ट है। ये भी बच्चों इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये भी बच्चों इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको भी देखो ज़रा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 से डिवाइड किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 200 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50। ये आ गया 50। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 4 से डिवाइड किया। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 200 को 5 से अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा बच्चों। 40 आ गया। कितना आ गया? 40। ऊपर बच्चों 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 10 10 आएगा और नीचे 10 से डिवाइड किया गया। नीचे 10 से डिवाइड किया, इससे 20 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको प्लॉट कर लेना है ग्राफ पेपर के ऊपर बच्चों। इस टेबल को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये हमारे पास आएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बच्चों एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3 4 5 और 10 तक बच्चों। ये हमारे पास है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक बच्चों। और ऊपर बच्चों हमारे पास 200 तक है। 20 20 के गैप में जाएंगे बच्चों। 20 40 60 80 100 121। ठीक है, पहले देख लेते हैं आता है 20 40 60 80 100 नहीं बच्चों, 30 के गैप में जाते हैं। 30 60 90 120 150 180 और 210।
और 2 10 हो गया बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास है 1 वाला बच्चों 200 के इक्वल है, 1 वाले 200 के इक्वल है, तो 1 वाले को बच्चों 200 तकरीबन यहाँ पे आएगा बच्चों, 200 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हमने प्लॉट करना है 1 को 200 के करीब। ये हमें इसको बच्चों डॉटेड हमने लेके जाना है। ये 1 वाला ये हमारे पास आ गया 200, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। अब 2 वाली वैल्यू 100 के इक्वल है, 2 वाली ये 2 से जाएंगे ऊपर बच्चों 100 के करीब, ये 100 तकरीबन ये आ रहा है बच्चों, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा तकरीबन है ये 100 आ रहा है, ये 2 वाला 100 के करीब है बच्चों। और 4 वाला बच्चों 50, 4 वाले को 50, ये 60 से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ये 4 वाला ये 50 के इक्वल, ये 50 तकरीबन यहाँ आ रहा है बच्चों। 5 वाला 40 बच्चों, ये 5 है 30 से थोड़ा सा ऊपर, 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा बच्चों 40, ये आ गया। और बच्चों 8 वाला 25, ये 8 है और 25 30 से थोड़ा सा नीचे आ गया बच्चों, ये 25 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है बच्चों, और ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद है बच्चों 10 वाला 20 आ गया, ये 10 है और 20 ये आएगा यहाँ पे तकरीबन, ये 20 यहाँ 25 से नीचे आता है ना बच्चों, ये आ गया बच्चों। ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, इनको पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इसको इस पॉइंट के साथ, और बच्चों इस तरह ये हमारे पास एक कर्व बन गया, एक कर्व बन गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट नंबर 12 का सेकंड पार्ट बच्चों, जो हमने ग्राफ बनाया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.17। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।